राजस्थान में शिक्षा विभाग में हुए प्रिंसिपल्स के तबादलों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और आज बोल बेधड़क में बात इसी की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि इन तबादलों में जाति विशेष को टारगेट किया गया है। डोटासरा ने कहा है कि मेरे क्षेत्र से 60 से 65 प्रिंसिपल्स के तबादले कर दिए गए हैं और सभी का इसीलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि ये गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा लगाए हुए हैं। डोटासरा ने यह भी कहा है कि ऐसी राजनीतिक दुर्भावना मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। शिक्षा मंत्री को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दिलावर साहब को भारतीय जनता पार्टी कैसे सहन कर रही है ये तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन दिलावर बीजेपी का सफाया करने के लिए जनता को उकसाने का काम कर रहा है। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। और अब डोटासरा जब इस प्रकार आरोप लगाएं तो मदन दिलावर भी चुप रहने वाले तो कहां थे। मदन दिलावर ने आज वीडियो बयान जारी करते हुए डोटासरा पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस राज में डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तब रिश्वत लेकर तबादले होते थे। अब शिक्षा विभाग में दो ही जातियां हैं, एक छात्र और दूसरी शिक्षक। छात्रों का हित सर्वोपरि है। जहां तक शिक्षकों के ट्रांसफर की बात है, मदन दिलावर ने कहा है कि जहां लगता है जरूरी है वहां पर ट्रांसफर करते हैं। रिश्वत लेकर ट्रांसफर का प्रचलन कांग्रेस के राज में होता था। मैं डोटासरा जैसा बेईमान नहीं हूं, मदन दिलावर ने कहा। कुल मिलाकर प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर से राजनीति गर्मा गई है। किसके आरोप सही और कौन गलत, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को ये सारे के सारे डोटासरा के लगे हुए हैं, इसलिए डोटासरा की राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाद में जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधि ने जो कहा उसको यहाँ पर लगा दिया। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक व्यवस्था बैन के अंदर दिलावर साहब ने जो दिखाई है वो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ लगता है कि जरूरत है वहाँ हम ट्रांसफर करते हैं। हम किसी की भी आधार पर ट्रांसफर नहीं करते। हाँ, डोटासरा जी के आधार पर उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफर कर देते। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफर करने का प्रचलन नहीं है। तो किस तरीके की टकरार हो रही है ट्रांसफर को लेकर, मतलब आप देखिए कि नेताओं के आपसी विवाद में एक बात तो प्रकाशित हो रही है कि कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स कर रहा है। और पॉलिटिक्स का शिकार कौन हो रहे हैं? तमाम वो प्रिंसिपल्स, क्योंकि आज उन्हीं के विषय पर तो चर्चा हो रही है। प्रिंसिपल खुश हैं यानी इस ट्रांसफर से, असल में तो वही बता सकते हैं, तमाम शिक्षक ही बता सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जुड़े हैं बीजेपी से, भीमराव जाखड़ जुड़े कांग्रेस पार्टी से, नवीन शर्मा जुड़े हैं महामंत्री शिक्षक संघ से, और माफ कीजिएगा नवीन शर्मा जी की जगह हमारे साथ डॉक्टर रणजीत मीणा जुड़े हैं राजस्थान शिक्षक संघ से, और नारायण सिंह शिक्षक नेता। सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगी। सबसे पहले डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी का मैं रुख करूंगी। चेतन राज जी, ये बहुत बड़ा आरोप है और पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने खुलेआम एक बात कही है कि आज जो ट्रांसफर हुए हैं उनके क्षेत्र में मुख्य तौर पर एक जाति विशेष को टारगेट करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जो लक्ष्मणगढ़ में पोस्टेड हैं, आप उन्हें प्रताड़ित करने के लिए जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा भेज रहे हैं। जो लोग वहां पर ऑलरेडी सेट थे उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए आप लोग उन्हें वहां से यहां भेज रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोग प्रिंसिपल्स को, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस राजनीति को गोविंद सिंह डोटासरा ने गलत बताया है और उन्होंने सीएम से संज्ञान लेने की बात कही है। यह बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। चेतन जी क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो गोविंद सिंह जी डोटासरा की हिम्मत को दाद दूंगा। उनकी कितनी हिम्मत है कि जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री रहते हुए, अपन सब ने देखा है कि जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ उनके आवास पर दुर्व्यवहार किया गया और ये कहा गया उनको कि ये नाथी का बाड़ा है क्या जो आप यहाँ जाते हो मेरे घर पे। ये वही गोविंद सिंह जी डोटासरा है जिन्होंने अपने घर के अंदर आए हुए शिक्षक प्रतिनिधियों को सस्पेंड करने के लिए वीडियो वायरल किया था कि इनको यहीं बैठाओ, मेरे सामने इनको निलंबित करो, इनके जिला शिक्षा अधिकारी से इनके उपस्थिति सर्टिफिकेट मांगो। इनकी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर आने की। तीसरी बात कहना चाहता हूँ, ये वही गोविंद सिंह जी डोटासरा है जो अपने भाषणों में कहते थे लक्ष्मणगढ़ का कोई शिक्षक लक्ष्मणगढ़ से बाहर नहीं रहे, सबको लक्ष्मणगढ़ लेके आऊँगा। ये गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान है और लेके आए। हाँ, लाने का तरीका अलग था, लाने का तरीका था चोरी छुपे,
पर्दे के पीछे से कभी शिक्षण व्यवस्था के नाम पर, कभी प्रतिनियुक्ति के नाम पर, क्योंकि गोविंद सिंह जी डोटासरा को ये डर था कि अगर मैंने बैंड खोल दिया, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अगर बैंड खोल दिया तो पूरे राजस्थान से मेरे पास शिक्षक आएंगे, हमारे भी तबादले करिए, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों के आप अगर आप कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। समझ गई सर, आपकी बात समझ गई। एक छोटा सा इंटरप्ट करके आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए आपने गोविंद सिंह डोटासरा जी के कार्यकाल में जो कुछ भी हो उसका जिक्र किया, लेकिन आज जो वो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो बोलिए। हाँ, एक जाति विशेष को टारगेट करके आप उन्हें परेशान कर रहे हैं मुख्य तौर पर। क्या वो वहां पर जाटों की बात कर रहे हैं? अगर वो वहां पर जाट जाति की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिसाइज हो चुका है ये मुद्दा। मुझे लगता है कि इस पर आपको टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर है ये, अगर ऐसा है तो। मैं इसी पे नंदिनी जी आ रहा था, ये वही गोविंद सिंह जी डोटासरा है। जाति की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2 ही जाति, एक शिक्षक और शिक्षार्थी, दूसरी कोई जाति नहीं है। तीसरी बात बताना चाहता हूं मैं आपको, 4527 ट्रांसफर हुए हैं, 2400 ट्रांसफर हमने वेकेंट पोजीशन पे किया है, खाली पदों पे किया है। सरकार के ऊपर वित्तीय भार नहीं आएगा कोई किसी प्रकार का। हाँ, 1300 ट्रांसफर हमने किए हैं जिनके अंदर शिकायतें थी, जो अपने शिक्षण व्यवस्था की जो पैरामीटर है, चाहे वो बच्चों का परिणाम हो, चाहे शिकायतें हो, जिन जिन लोगों की शिकायतें थी उनकी जांच की गई और जांच करके उनको बाहर भेजा गया और आगे भी भेजेंगे अगर जो शिक्षक काम नहीं करेगा उसको। तीसरी एक लास्ट अंतिम बात जी, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता, ट्रांसफर एक प्रशासन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। मतलब आपने एक बात ये भी बोली कि ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता, और आपने ये बात भी बोली कि जो काम नहीं करेगा हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो वही डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई सर। एक तरफ आप बोल रहे पनिशमेंट नहीं है, एक तरफ कह रहे पनिशमेंट के तौर पर ट्रांसफर कर देंगे। खैर, शिक्षकों जो अच्छे काम करते हैं शिक्षक, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को, उनके घर कहां पर हैं, उनके क्षेत्र कहां पर हैं, इस बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। ये एक भावनात्मक वो भी होता है। हाँ भीमराज जी, खैर अभी जो ये पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जाति विशेष को टारगेट करके किया गया, मेरे क्षेत्र को टारगेट करके ट्रांसफर किया गया। तो मदन दिलावर ने कहा कि ये बेईमानी, रिश्वतखोरी हमारे सरकार में नहीं होती है, ये रिश्वतखोरी ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस में होती थी। गोविंद सिंह डोटासरा रिश्वतखोरी करके ट्रांसफर करते थे, ये हम नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप फिर वहां से भी आ गया। ये आरोप खेल रहे हैं सब लोग। भीमराज जी, भीमराज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भीमराज जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। डॉक्टर रणजीत मीणा सर, इन तमाम पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षक क्या चाहता है। एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा प्रिंसिपल जो अच्छा कार्य कर रहा था, वो इन ट्रांसफर से खुश है या नहीं? वैसे तो देखिए सरकारी व्यवस्था है, नौकरी में ट्रांसफर होते हैं और वो पॉलिसी के अनुसार होते हैं, लेकिन अन्याय कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय पर डॉक्टर रंजीत? डॉक्टर रंजीत और भीमराज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब नारायण सिंह जी का ही मैं रुख कर लेती हूँ। सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो शिक्षक अपने काम बेहतर नहीं कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट मिले, किस तरीके से मिले, वो सरकार का दायित्व है। लेकिन कई शिक्षक बेहतर काम कर रहे होते हैं, अचानक से जंबो लिस्ट निकली है ट्रांसफर की, जिसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पर, एक शिक्षक होने के नाते? देखिएगा नंदिनी जी, मैं ये कहना चाहूँ, राजनीति एक अलग जगह है, लेकिन जो इससे प्रभावित होते हैं वो हम लोग होते हैं, हमारे शिक्षक और हमारे प्रिंसिपल जो भी होते हैं वो हम प्रभावित होते हैं। लेकिन मैं इस लिस्टों के मामले में, अभी जो जारी की गई है ट्रांसफ़र की, उसके मामले में एक ही कहना चाहूँगा, पहले तो बैन था, अभी बैन में इन्होंने ट्रांसफ़र किए, ये सरासर गलत है। बैन किस तरीके से है? मतलब आप स्थानांतरण बैन था ना, अभी लगा हुआ है बैन। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने इलीगल किया है? फिर भी इन्होंने किया, ठीक है, प्रिंसिपल्स का ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं। मांग थी, सिर्फ आपको बताऊं चेतन जी, मांग थी तृतीय श्रेणी शिक्षक के ट्रांसफर की, प्रिंसिपल के कोई ट्रांसफर की कोई मांग नहीं थी। लेकिन आज आप 6-7 सालों से, 2 सालों से तो आप हैं, गुमराह कर रहे हैं बुरी तरह। कई बार आप चैनल पर आप भी बैठे हैं कि 3rd ग्रेड का ट्रांसफर अब होगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मांग तो उनकी थी, लेकिन आप प्रिंसिपल्स का ट्रांसफर करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपको इस वक्त कि आपने काम नहीं करने वालों को सजा दी है। मैंने तो देखा है कि काम नहीं करने वालों को आपने उनको इनाम दिया है। आज के न्यूज चैनलों में, न्यूज अखबारों में आपने देखा है, जयपुर जैसे शहर में आप मंत्री महोदय खुद गए हैं
और वहां जाकर के उन्होंने ये कहा है कि इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करो, और आज आपने उनको ऐसी बिल्कुल घर के पास जयपुर में ठीक है लगा के स्थानांतरण करके लगा दिया। ये कहाँ की राजनीति है आपकी? ठीक है। कहते क्या और करते क्या, चेतन ये जी, गलत बात है। राजनीति का आरोप सिर्फ और सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा नहीं लगा रहे, एक शिक्षक नेता भी लगा रहे हैं जो खुद एक शिक्षक हैं। तो आप बताइए कि 3rd ग्रेड की डिमांड हो रही थी, प्रिंसिपलों का ट्रांसफर कर दिया, प्रिंसिपल वो कह रहे हैं चाहते ही नहीं थे कि हमारे ट्रांसफर हो, आपने इतनी सारी जंबो लिस्ट निकाल दी। अब अगर इतने सारे प्रिंसिपल परेशान होंगे तो मन से तो नौकरी वो भी नहीं कर पाएंगे ना सर। चेतन राज जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, हमारे शिक्षक मित्र जी ने कहा कि बैंड में ट्रांसफर किए। बैंड किसने लगाया था? सरकार ने लगाया था। ट्रांसफर किसने किए हैं? सरकार ने किए। और बैंड के अंदर भी हमारे मित्र को पता होगा प्रावधान होता है कि अगर किसी भी मंत्री को कोई भी ट्रांसफर की तत्कालिक आवश्यकता है या कोई ट्रांसफर करवाने तो सीएम साहब के पास फाइल जाती है, अप्रूवल अनुमोदन के बाद में वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सरकार ट्रांसफर कर रही है, सरकार के अनुमोदन के बाद में कर रही है, तो ये तो मामला खत्म हो गया, बैंड के अंदर ट्रांसफर किए गए, पहली बात। दूसरी बात, हाँ कहीं पे कुछ प्लस माइनस 1-2 केसों में कोई हो सकता है, सरकार देख रही है, जो जो बातें सामने है सरकार देख रही है और सरकार ये प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, क्या 2400 विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों को खाली छोड़ दें? क्या वहां पर प्रिंसिपल नहीं लगाए? भीमराज जी, सर भीमराज जी भी जुड़ चुके हैं। चेतन जी, उनको भी मौका मिलना चाहिए बोलने का, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। भीमराज जी, आवाज आ रही है सर आप तक? सर, इस पूरी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आप बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर होती पॉलिटिक्स है, लेकिन कई बार पिसता आम आदमी है। अब जो चेतन जी कह रहे हैं या मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि सब जायज है ट्रांसफर, गोविंद सिंह डोटासरा करते थे रिश्वतखोरी ट्रांसफर करने में, मदन दिलावर जी ने कहा ये रिश्वतखोरी बीजेपी में नहीं होती है, इसीलिए ये सब आरोप अनर्गल हैं, गलत हैं। बताइए क्या कहेंगे? मैं तो इतना कहना चाहूंगा हमारी पार्टी की तरफ से, चेतन जी बैठे हैं, खुद एक प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं बीकानेर, बट मैं इतना कहना चाहूंगा बीजेपी की मैडम पॉलिसी रही है, विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है, उसको खत्म करना चाहती है ये, और कुछ नहीं है। 450 स्कूल बंद करने के बाद इनको करना तो ये चाहिए था कि शिक्षकों को, कर्मचारियों, प्रिंसिपल को ऑफिस देना था, इनके जीपीएस लगा दिया, कहा घूमते फिरो राजस्थान में। ऐसे ऐसे लोगों के ट्रांसफर कर दिए मैडम जिनका 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, क्या 3 महीने बाद रिटायरमेंट, जिनके 2-2 स्टेंट डले हैं, जो गंभीर बीमारी है, दिव्यांग है, विधवा है, उनके ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी नैतिकता तो कायम रखते आप लोग। और ट्रांसफर को मैडम करना अलग बात है, ट्रांसफर एक प्रोसेस का हिस्सा है, होते हैं, पर हम इतना कहना चाहते हैं जाति विशेष के लोगों के ट्रांसफर और पॉलिटिकल इश्यू टारगेट करके इन लोगों ने ट्रांसफर किए हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं शुभकरण चौधरी का इश्यू, जो इनका डिजायर वायरल हुई थी, उसमें 48 कर्मचारियों की इसने सिफारिश किस बेस पे की कि इन्होंने चुनाव में मदद नहीं की। जैतारण विधानसभा है इनकी, वहां से इसलिए ट्रांसफर जाटों के किए गए कि ये जाट जाति इनके हटाए जाए। तारानगर से राजेंद्र राठौड़, उन्होंने ये बाकायदा लेटर लिखा, इन जाटों को स्पेशल हटाया जाए, इन जाटों की लिस्ट वायरल हुई थी। एक सेकंड मैडम रुकिए, मैडम बीच में नहीं, मैडम सर छोटा सा सवाल जाटों को लेके ही है। 4500 शिक्षकों में कितने होंगे जाट शिक्षक जो उन्हीं को टारगेट किया गया होगा? एक सेकंड मैं बताना, मैं पूरी आपको क्लियर कर दूंगा। संतोष अहलावत की पूर्व सांसद ने क्या था कि कर्मचारियों आप ध्यान रखना, यदि बीजेपी का साथ नहीं दोगे तो बोरिया बिस्तर बांध के रख लेना। मैं जाटों का इसलिए कहना चाहता हूं कि जाटों का नाम लिखा गया तो उसी बात को कोट कर रहा हूं मैं। हम न तो कभी काउंट करते हैं और न हम ये करते हैं, जिनका रूटीन ट्रांसफर होता है उन लोगों के ट्रांसफर करती है कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये मैडम बीजेपी की रीति और नीति रही है, ये शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। कैसे आपको पता होगा कि इन्होंने छात्रवृत्ति की कटौती की, कैसे आपको पता हो विदेश में जो छात्र जाते थे, जो 300 की संख्या थी उसको 150 कर दिया और 150। सुनिए, मेरा आप ही से प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि जाटों को टारगेट करके इन्होंने हटाया। आप मुझे सर ये बताइए कि 4500 शिक्षक अगर जंबो लिस्ट प्रिंसिपल्स की निकली है तो उसमें सिलेक्टिवली कास्ट के हिसाब से करते तो ये 4500 नाम कैसे कलेक्ट करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 4.5 के 4.5 जाट थोड़ी ना है, उसमें तो सारी जातियों के, तो किस बेस पर आप लोग कह रहे हैं कि जाट ही टारगेट हुए हैं? सुनिए मेरे, कितने होंगे? 60 होंगे, 70 एक मिनट जी। अरे मैडम मैं पूरी सुन लीजिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो डिजायर वायरल हुई थी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जो डिजायर राजेंद्र राठौड़ की वायरल हुई थी और जैतारण विधानसभा की, जिसमें जाटों के स्पेशल नाम दिए गए थे, और यदि आप कहें
तो मैं 1 मिनट आपको कंक्लूड ठीक है, सर, डॉक्टर रंजीत मीणा जी का एक विरोध सेकंड, करना है। ये तारानगर की लिस्ट है, राजेंद्र राठौड़ ने की थी, जिसमें ओनली जाट लिखे गए थे, तब मैं आपको कहना चाहता ठीक हूँ। है। दूसरी मैं कंक्लूड ये करना चाहता, जी, मैडम। 150 आ रही हूँ सर, एक यूनिवर्सिटी सेकंड। उसको उठा के इन्होंने 50 ठीक है। किया, और जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी उसमें 15 से मतलब 25 हजार की कटौती ये थी। जाति इसलिए कहना चाहते हैं जाति आना शिक्षकों जाति के नहीं, प्रिंसिपल के नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी में इस तरह की पॉलिटिक्स, मतलब अगर कांग्रेस कर रही है तो भी गलत है, और अगर बीजेपी कर रही है इस तरह की पॉलिटिक्स तो भी बहुत गलत है। डॉक्टर रंजीत, इस पूरी ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षकों का क्या मत है इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर? क्या वाकई ये ट्रांसफर अन्याय लग रहा है शिक्षकों को? देखिए मैडम, बताना चाहता हूं मैं कि जिस तरीके से प्रिंसिपल की जो ट्रांसफर लिस्ट आई है उसमें ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं कि एक सीट पे अपने चहेते को लाने के लिए पहले उसको पोस्ट को वेकेंट किया है, उसकी पोस्ट पे दूसरा व्यक्ति बैठाया है, जो पहले व्यक्ति बैठा था उसको दूसरी जगह भेज दिया। इस तरीके से उसका ट्रायंगल बना दिया पोस्ट का। आप ये बताइए कि जाति की बात यहाँ हो रही है, शिक्षक भी एक अपनी आप में एक जाति है। एक बात बताइए कि एक आम शिक्षक है जो न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो केवल पढ़ाई पे ध्यान दे के आज नौकरी लग गया, सेवा में आ गया, क्या उसका पक्षधर कौन है? उसकी जो है एडवोकेसी कौन करेगा? आम आदमी की कौन सुनता है सर? सही बात है, सही बात है। एक आम शिक्षक की कौन सुनता है? अपने चहेतों को लेकर अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अपने चहेतों को बिठाने के लिए इतना ट्रायंगल पॉलिसी है, डॉक्टर चेतन, अगर ये हो रहा है तो सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या सर ओपन कैमरे के सामने? क्या कहेंगे आप इतने बड़े आरोप को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भीमराज जी की भी एक बात जी, का जवाब डॉक्टर देता रंजीत हूं। आती हूँ अभी, एक सेकंड जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रिंसिपल अपनी पोस्ट पे बढ़िया सेवा दे रहा था, जिससे बच्चे खुश हैं, जिससे गांव लोग बाग खुश हैं, उसके अपार्ट दैट उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको जो है जालौर भेज दिया जाता है, धौलपुर बाड़ी से। तो ऐसे एक किसी जो शिक्षक है उसको जयपुर से प्रतापगढ़ भेज दिया, राजसमंद भेज दिया। एक प्रश्न आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए कि शिक्षकों की खुशी के हिसाब से काम करेगी सरकार, या फिर कहीं पर रिक्त पड़े हैं पद उस हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से काम करे? मतलब अगर भावनाएं देखती रहेगी सरकार तो फिर काम कैसे करेगी? नहीं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई एक दो व्यक्ति आप जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या कोई और कोई मुद्दे हैं उनको लेकर के आप समस्या उन लोगों से उनको आप हटा दीजिए, लेकिन जो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं प्रिंसिपल या अच्छी सेवाएं जो शिक्षक दे रहे हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ित करना कि वो आपकी उसमें फिट नहीं बैठ रहे, तो ये गलत है। और जिस व्यक्ति का कोई नहीं है, क्या आम शिक्षकों के लिए इस तरीके का नहीं है, और जिस ट्रांसफर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अब ट्रांसफर किया लेकिन टारगेट कर करके ट्रांसफर किया, किसी जाति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, आम शिक्षकों को दबाने की कोशिश की, अपने चहेतों को बिठाने की कोशिश की, बड़े शहरों में लाने की कोशिश की। इतने गंभीर आरोप आपकी इस पूरी ट्रांसफर लिस्ट पर लग रहे हैं, ये सर बहुत गलत बात है। मतलब इस तरह के आरोप लगना ये अच्छी बात नहीं है, ये सरकार के कामकाज पर बड़ा प्रश्न खड़े करते हैं। डॉक्टर चेतन, सोचना आरोप पड़ेगा। लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, आरोप लगाने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, क्या भूल गए आप लोग? यही शिक्षा मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत थे, और शिक्षकों को पूछा सम्मेलन के अंदर क्या आपको ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं क्या? और शिक्षकों ने क्या जवाब दिया था कि हाँ हमें देने पड़ते हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गोविंद सिंह जी डोटासरा को शिक्षा मंत्री से हटा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती पहले क्या हुआ था। हमारा उद्देश्य केवल मात्र एक है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा मिले। अगर कोई केस इस तरीके का है, जैसे हमारे सारे मित्र बता रहे थे, कोई विधवा है, कोई दिव्यांग है, कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, उनके मामलों का पता चलने पर, उनकी रिक्वेस्ट आने पर उनका पूर्णतया सहमति सहानुभूति के साथ विचार करके और उनके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। सरकार की पॉलिसी, एक मिनट, सरकार की पॉलिसी है कि 3 कैटेगरी जो है, जो गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित है, जो विधवा महिला है, उनका ट्रांसफर के लिए सरकार हमेशा सहानुभूति रखती है, आज भी रखती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को जो लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं और जो शिक्षक बच्चों को धरने पर बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोगों को कह रहे हैं कि बच्चों को धरने पर बिठाइए, उनके साथ
और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं साफ शब्दों में कहना चेतन जी चाहता हूं। ठीक है, कार्रवाई तो क्योंकि सरकार शिक्षक जो है कर ना, लेगी, शिक्षक जो है ना, कार्रवाई तो सरकार कर लेगी, शिक्षक भाई का काम है अथॉरिटी है, कर पढ़ाना। सकती है, और जो लेकिन लोग अपना तबादला, दर्द- मैंने लेकिन पहले भी कहा था, सर पीड़ा तो बताएंगे ना, मैंने- आप तो मैंने- कार्रवाई की पीड़ा- धमकी पीड़ा देते बताए, रहिए, नंदिनी आप जी, तो बताए। कार्रवाई की धमकी पीड़ा देते बतानी रहिए चाहिए। कि मैंने धरने पे पहले- बैठेंगे तो हम मैंने- अपना डंडा नहीं, चलाएंगे, नहीं, ये गलत बात है मैंने सर, पहले ये तो आपको कहा, सुनेंगे ना आप मैंने लोगों पहले को। कहा आवेदन देंगे, ठीक है सहानुभूति डॉक्टर से चेतन जी, चेतन मैं एक शिक्षक निवेदन निगम आपसे एक करना सेकंड, चाहूंगा। नारायण सिंह जी मैं मैं एक एक सेकंड निवेदन मैं ये करना चाहूँ बच्चों चेतन को जी, मोहरा बनाना, क्या ये आपने बता आपने दीजिए। अभी आप कहा, डंडा दिखाकर आपने लोगों की अभी ये लोगों कहा- के मुंह को नहीं बंद करवा सकते सर, पहले ही आप धमकी दे रहे हैं, धमकी मतलब नहीं कोई है। अपना अपना नहीं, दर्द बता अभी रहा है आपने- तो उससे मैंने पहले पहले आप बोला, कार्रवाई नंदिनी की जी, बात आप कर गलत रहे हैं। नहीं, बोल रहे हैं, इसका मैंने मतलब पहले तो आप बोला है, लोकतंत्र खत्म करना आवेदन चाह तो रहे हैं। आएंगे, ठीक है, आवेदन ठीक है, के ठीक है, नारायण जी आ रही हूँ। सहानुभूति आ रही हूँ, विचार ठीक है, करेंगे। ठीक है, ये तो ठीक कोई है, बात ठीक नहीं है, हुई ठीक कि है। आप धरने पे चेतन बैठेंगे जी, तो कार्रवाई, एक आप तो सेकंड। सीधा धरने सीधा ये नहीं, कहना नहीं, चाह रहे हो। बच्चों के धरने की बात कर रहा हूं ठीक है, मैं। ठीक है, भीमराव बच्चों के जाफर धरने जी। की। अच्छा दूसरा आपकी ठीक है। बात में कहना चाहूँ चेतन जी, बच्चों, आपने ये मैं कहा, देख रहा हूं, मैं आपने सर ये एक कहा- एक करके आपकी टर्न आ आपने रही ये है कहा सर, चेतन अभी जी, अभी कि अभी नारायण सरकार सिंह है जी ना, मैं आई एक- नहीं हूँ आपकी टर्न पर, मैं आपका जैसे ही नाम लूं सर आप बोलिएगा सारे एक एक करके, अब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। भीमराव जी आप बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले नारायण जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर चेतन ने ये बोला है यहाँ पर साफ तौर पर कि जो भी पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है, किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो आके अपनी पीड़ा बता सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स करना गलत है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा- क्यों हो रही है? देखिएगा, मैं आपको नंदिनी जी मैं ये कहना चाहूँ, पहले तो मैं चेतन जी की बात पे जाना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा कि पॉलिसी या ट्रांसफर के बैन सरकार खोलती है और सरकार करती है, ये हमारा अधिकार है, कर दिया। आपको थर्ड ग्रेड के बारे में अधिकार नहीं है आपका? थर्ड ग्रेड का भी चलता क्यों नहीं सेकंड है? ग्रेड का आपने भी 2 चलता साल से है। लगातार चैनलों पे लेकिन बार बार भाई, कहा आपने, एक क्यों स्कूल नहीं के कहा अंदर, आपने? एक स्कूल में अगर प्रिंसिपल नहीं है बच्चों की पढ़ाई थर्ड कैसे ग्रेड होगी? के अगर टीचर्स को प्रिंसिपल आज स्कूल चलेगा कैसे? 8 आप बताइए साल मेरे हो को। गए चेतन जी, आप नारायण जी ये क्या हो बताइए, गया? स्कूल के अंदर अगर नहीं, प्रिंसिपल क्यों नहीं है उसके लिए आपकी स्कूल सरकार, कैसे आपके होगी? मुख्यमंत्री भीमराव जी की सर थर्ड ग्रेड का आज मैटर नहीं है, हम थर्ड ग्रेड पर फिर कभी बात कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक है भीमराज जी, अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, अगर किसी स्कूल में रणजीत जी, प्रिंसिपल नहीं है, रणजीत जी, एक रिक्त पड़े हुए पद तो वो सरकार भरेगी ना, मतलब नहीं, तो कम पॉलिटिक्स से होने कम वाली आप इस गर्मी डर की के मारे छुट्टियों क्या में ट्रांसफर करते भी हैं। ना करें। आप मैडम, गर्मी की छुट्टियों में करते, कम से कम मैडम, प्रिंसिपल का भी भीमराज परिवार जी, है। मैडम, ठीक है, ये थोड़ा ना जी होता है। जी जी, दवा- ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए। तबादला लिस्ट जारी हुई है। मैडम मैडम अब एक हम मिनट मैं ये कर शिक्षक जानना हाँ, चाहते हैं। मैडम, एक व्याख्या बार में ताकि एक सर second grade भीमराज की जी का third grade टर्न है, की प्लीज उनको transfer बोलने list कब आ रही दीजिए। है? हाँ बोलिए कौन, मैं बोलूं? जी, भीमराज जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको असली जो भाजपा का और आरएसएस की बात थी वो नए आदरणीय चेतन भाई साहब ने बोल दी कि हम कड़ी कार्रवाई करिए, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हेमलता बैरवा का क्या कसूर था जिसने सावित्रीबाई फुले की फोटो पे माला चढ़ाई, उसको सस्पेंड कर दिया? क्या उस नोलाराम जाखड़ को आपने सस्पेंड कर दिया जिसने ये कहा कि स्कूलों में किताबें नहीं है? बूंदी के अंदर 3 शिक्षकों को क्यों सस्पेंड किया गया? झालावाड़ में 1 शिक्षक को किस कारण सस्पेंड किया? इनका जवाब नहीं मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बनाया जो यह कहता है सर, आदिवासी इस तरह को की डिमोनिटाइज भाषा नहीं। करें। ये बिल्कुल बहुत- गलत है। सर ये गलत है। प्लीज मुझे इस मेरी प्रोग्राम पर मैं इस तरह की कहना भाषा चाहता नहीं मैं हूं, रोकना चाहूंगी, जो- मंत्री हैं एक सर, सेकंड, एक थोड़ा सा सेकंड, सम्मान ज्योतिराव प्लीज। फुले का लेसन क्यों हमारे उठाया गया? माननीय शिक्षा मंत्री मानगढ़ दान का सर, इतिहास क्यों मंत्री उठाया हैं, गया? थोड़ा सम्मान का ध्यान कौन रखिए, से प्लीज। मंत्री? कौन से मंत्री मंत्री हैं, कौन से सम्मान का मंत्री? ध्यान रखिए, मैडम, भीमराज जी, मंत्री का sorry। कैडर होता है, मंत्री ये नहीं, मंत्री की भाषा नहीं होती, नहीं, नहीं, आदिवासियों का करने डीएनए। वाले गलत बात है। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले मंत्री डीएनए ठीक टेस्ट है। कराएं अपना खुद का, आप फिर सरकार आदिवासियों को के बारे में क्रिटिसाइज ध्यान कर दें। सकते हैं उनकी जिन्होंने किसी अपने पॉलिसी पर, घर लेकिन के प्लीज इस तरह की अंदर भाषा नहीं। डॉक्टर रंजीत बाबा ठीक है सर, साहब ठीक है। भीमराव अम्बेडकर को आप सम्मानित करते हो, कालीबाई भील का इतिहास आप हटाते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर अपमान रंजीत करते हो, मीणा का ज्योतिराव रुख फुले का करूंगी, इतिहास समय हटाते लिमिटेड है, सभी और को कालीबाई मिलना भील का। चाहिए इसलिए मौका। कहना चाहते हैं फाइनल कि कमेंट ये आपकी मैडम तरफ से। मनुस्मृति ठीक है, थोपना ठीक है। चाहते हैं, रंजीत संविधान जी। को हटाने वाले लोग कैसे मानेंगे? मैडम, ठीक है सर, शिक्षा मैं को समझ गई बीजेपी आपकी दिन बात। प्रतिदिन डॉक्टर खत्म कर रंजीत, रही है। जिन लोगों को पीड़ा है, जिनको कोई तकलीफ है, जिनके परिवार में कोई परेशानी है, वो शिक्षक अपनी बात वो प्रिंसिपल जाकर रख सकते हैं, सरकार सुनने को तैयार है। लेकिन पॉलिटिक्स करना, मनमानी करना या फिर इस तरीके से अटैक करना सरकार की पॉलिसी पर, इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। धरने प्रदर्शन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये अल्टीमेटम भी पहले ही दे दिया गया है। डॉक्टर रंजीत। लेकिन मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी परिवेदनाएं आएंगी, कौन तो उन आम शिक्षक की, आम प्रिंसिपल की परिवेदना को लेगा और कौन उन परिवेदना पर विचार करेगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रिंसिपल की 4500 की लिस्ट आई है, लेक्चरर भी आज, अब व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये सभी भी अपने तबादलों की लिस्ट जानना चाहते हैं। एक साथ तबादले करने में दिक्कत क्या आती है? वो तो और जिस बिल्कुल आप, तरीके से वो तो तबादला थर्ड नीति ग्रेड की बात हम बार बार करते हैं सर। अब आज थोड़ा प्रिंसिपल पर रहते हैं क्योंकि वो भी बहुत बड़ा विषय है और उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं।
मैं आपकी बात को समझ गई। थर्ड ग्रेड पर ना गहलोत जी कुछ कर पाए और भजन लाल जी पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन सर डॉक्टर चेतन चल रहा है, जी जी ठीक है, मैडम, फाइनल एक सेकंड, मैडम मैं फाइनल कमेंट करना संभालता चाहता है हूँ मैडम। ठीक है, सर। प्रिंसिपल पूरी संस्था को संभालता है वो, ठीक है। और उसने व्यवस्था सारी बना रखी है। डॉक्टर आप चेतन मिड का सेशन जवाब- में जी सर, ट्रांसफर बोलिए। करो। मैं ये एक कहाँ जवाब का ले नियम लेते है? हैं, फाइनल कमेंट ले लेते नंदनी जी, हैं। मैं 2 सेकंड में मेरी समय बात- भी गलत है, हाँ, दो- डॉक्टर चेतन ये अब कह रहे हैं आप समय भी ये गलत बताओ, है। ये मिड ठीक है। सेशन है, अभी हाफ ईयरली होने वाला है। अरे ठीक बोल है, जवाब जवाब दे दे रहा हूँ, ये जवाब कोई दे रहा नियम है हूँ। आपका? 2 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं आप सब लोगों को क्लियर कर दूं कि बच्चों के जो धरने हो रहे हैं ना, उसके संदर्भ में मैंने बात की है कि बच्चों के धरने नहीं, बच्चे मासूम बच्चे हैं, वो स्कूल के बाहर अगर इकट्ठे होकर के बैठ तख्ती लेके बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे काम जो कोई भी कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए। ये मैंने कहा है, शिक्षकों के धरने पर किसी को भी चेतन आपत्ति जी, नहीं वो है, आज के जो कभी नहीं धरने की हुआ। बात आप कर रहे हो ना, बच्चों की, लेकिन वो है वो एक दूसरी बात, टीचर के दूसरी खिलाफ बात, चरित्र आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, चरित्र नारायण जी, आपकी बात की जवाब दे रहा चरित्र की बात है हूँ, वो। आपकी बात का जवाब दे वो रहा हूँ जो मैं। धरना बच्चों ने अब दिया है, अब वो- रह जी, गई, एक सेकंड। अब रह गई द्वितीय श्रेणी शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता। जैसा नारायण जी ने कहा था, अभी नारायण जी ने खुद ने कहा मई जून के एग्जाम होने के बाद में तबादले होने चाहिए, और एक तरफ करेगा अभी इनके साथ हो जाते, तो आप डबल बात क्यों कर रहे नहीं, डबल बात हैं? एक तरफ किसकी आप करी? शिक्षक का विरोध कर रहे हैं प्रिंसिपल का कि बीच में क्यों किया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आज ही हो जाए, नहीं वो भी होंगे तबादले, वो तो सरकार कह रहे की हैं, पॉलिसी प्रिंसिपल है, भी आप तभी सब- कर देते सब- हैं। सब तबादले होंगे नंदिनी ठीक जी, है। तबादले होंगे, ठीक है। लेकिन जैसा वह नारायण जी भाई साहब ने बताया कि वो समय जब स्कूलों की छुट्टियां हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगा, उस समय करेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल के जहां तक प्रश्न बार बार उठ रहा जी। है, क्या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के बिना स्कूल चल सकती है क्या? क्या प्रिंसिपल की जरूरत स्कूल में होती ही नहीं है क्या? ठीक है। और प्रिंसिपल के तबादले इसीलिए किए गए हैं कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो। भीमराज जी, बच्चों को तबादले अच्छी तो शिक्षा सभी मिले। सरकारें करती हैं, तबादले कौन नहीं करता? आरएएस के भी होते हैं, आईएएस के भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट के, सबके होते हैं। नंदनी जी, ठीक है, नंदनी जी, ठीक है सर, नंदनी भीमराज जी, जी का टर्न है सर, एक सेकंड। मैं सर, let him speak, भीमराज जी का टर्न है, उनको बोलने दीजिए। हाँ, मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ, ये कोई टीचर के ट्रांसफर में लफड़ा नहीं हुआ है, हर जगह हुआ है। आईपीएस भूषण यादव का 6 दिन में ट्रांसफर कर दिया 2 बार, और देवाराम सैनी को 5 दिन में ट्रांसफर किया गया। आईपीएस ज्ञानचंद यादव को 7 दिन में ट्रांसफर कर देवाराम दिया जी गया। 2 साल से हमारे बीकानेर है, देवाराम जी से हमारे बीकानेर है 2 साल से। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। और आईएएस जसवंत संधू, ओम प्रकाश बुनकर, वासुदेव माला, सुरेश सोड़ा को 2 महीने में 2 बार ट्रांसफर किया गया। और आईपीएस कैडर सर बहुत लंबी लिस्ट है, आरोप भी गंभीर है। ठीक है, जवाब हमने ले लिया है, समय सर लिमिटेड है, समय लिमिटेड है सर, सॉरी सर भीमराज जी, समय लिमिटेड है। हम लोगों ने कोशिश की सबको बराबर मौका मिले, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे इस विषय पर, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार अगर किसी कार्य को ध्यान में रखकर कर रही है तो वहां पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगर विपक्ष कोई गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है तो वहां पर जरूरत है कि सरकार को भी सामने आकर बताना होगा कि विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है। प्रिंसिपल्स के तबादलों को लेकर अब पॉलिटिक्स गर्म हो चुकी है प्रदेश में। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।